आपको जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? जय जी। हाँ जय जिनेन्द्र मैम। चलो अपने प्रेयर शुरू करें। नमो हरिहंताणं नमो आयुर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो सपसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कार सप्पा पावपणासन मग्लानं च सर्वेषु आडमं भवै आडामं हवाये मंगलम्। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोग को? जी आ रही है। हाँ, तो आज हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है ध्यान शतक का, वहां से मंगलाचरण की गाथा से आज शुरू करते हैं। तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन है ग्रंथ के बारे में था, फिर उसकी रचना के बारे में, कब हुआ था, वो सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो और भी थोड़ी डिटेलिंग से वो आप बाद में पढ़ सकते हो। पर अभी मूल जो चीजें हैं जो हमको इस वहाँ यहाँ से टॉपिक से रिलेटेड करना है, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हम्म। तो जैन अभी जैन दर्शन के अनुसार ध्यान को जो महत्व दिया गया है, उसमें जो सारी चीजें बताई गई है, उसमें उसके बाद अनुप्रेक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया, और उसके बाद ध्यान शतक के काल में और दूसरे सारे पोस्चर में। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप लोग के पास किताब है तो निकालिए। प्रिंट आउट लिया है आप लोग ने? बुक का तो ऑर्डर किया है मैडम। अच्छा, कब आएगी? स्वरूप हाँ, सब स्वरूप जी ने सभी को ऑर्डर किया है मैडम। ओके वो एक ओके। आज दो दिन में। डिस्पैच करेंगे। आज कब? डिस्पैच करेंगे हम। अच्छा, 3-4 दिन में आएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे भी अभी सैटरडे और संडे तो छुट्टी है आप लोग को, फिर मंडे से ही क्लास शुरू होगा। और हाँ। इंट्रोडक्शन कराए ना हम, वो ये तृप्ति मैम के ग्रैंडफादर लिखे हुए हैं मैम, सागर मलजी जैन। क्या? आप जो इंट्रोडक्शन कराए ना मैम ये बुक का, अभी इतना दिन कल से भी इंट्रोडक्शन पढ़े ना मैम। हाँ, इंट्रोडक्शन प्रस्ताव। वो हाँ, हाँ मैम, सागर मलजी जैन लिखे हैं मैम वो। वो इस किताब में ना? हाँ इस किताब में वो तृप्ति मैम के ग्रैंडफादर है। हाँ हाँ हाँ, पता है। यस यस, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने प्रस्तावना के बारे में भी पढ़ा ना थोड़ा। उसके रचयिता कौन थे उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरे दर्शनों में ध्यान शतक का नाम कैसे आया, ये सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें सुषमा जी सिंघवी ने की है, लिखी है। उसके पहले का जो है वो डॉक्टर सागर मलजी ने लिखा है। तो हमने ये भी सारा डिस्कस कर लिया था कि उसकी 105 गाथाएं हैं, और उसमें क्या क्या सारी चीजें बताई गई है। फिर बौद्ध दर्शन में इसके बारे में क्या बताया है, और 4 प्रकार के ध्यान के बारे में ब्रीफ शॉर्ट में मैंने दे दिया था। ठीक है।
अभी आ जाओ पेज नंबर 57 पे। मैं शेयर करती हूँ आप लोग को स्क्रीन पे, तो आप लोग सबको, अभी तो बुक नहीं आई है तो आप लोग को सबको दिखेगा। शेयर हो जाए तो मुझे बोलो। हो रही है शेयर? हाँ मैम। हम्म। तो यहाँ से, और पहली गाथा जो जिनभद्र गणेश श्रमण जी ने कहा है, तो उस ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले जो नमस्कार महामंत्र किए, नमस्कार किया है सारे तीर्थंकरों को, और उस ग्रंथ की जो शुरुआत की है, तो वहां पे उन्होंने क्या बताया, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो तो, कि शुक्ल ध्यान रूपी वीरम सुक्क झाणी गिद्दक कट्ठ कम्मिम घण नमी पण पणम्यूणम जोई सरम शरणम झाण जयणम पखामी। मतलब जिन्होंने शुक्ल राग ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को दग्ध कर दिया है, ऐसे जो शरण दाता है, श्रेष्ठ योगी है, वीर भगवान है, उसको नमस्कार करके ध्यानाध्ययन का प्रवचन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्लो फैन कर दो, ठीक है, छोड़ दो। तो इस ग्रंथ के मंगलाचरण में महावीर स्वामी जी ने 3 विश्लेषण को सबसे पहले बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान करने के लिए, जो बहुत ही मुख्यत्व पॉइंट है। वो है ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल। कौन ध्यान कर रहा है, किस चीज का ध्यान कर रहा है, उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और वो क्या कर रहा है, ध्यान। और ध्यान करके उसको क्या प्राप्ति चाहिए। समझ में आया? महावीर के 3 विशेषणों के द्वारा ग्रंथकार ने इन 4 चीजों का निरूपण किया है: ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान फल। तो अभी यहाँ पे कहते हैं कि जब भी इन सारी चीजों की डिस्कशन होती है, तो सबसे पहले ध्येय, ध्येय जो है ना, उसका बहुत ही सूक्ष्म रीति से विचार विमर्श करना चाहिए, उसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसकी शरण में गए हैं, तो हमारी इच्छा क्या है। देखो, जो जिसको प्राप्त हुआ है ना, वो वही उस चीज को दिला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भिखारी के पास जाके उसको बोलेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया थोड़े समय के लिए डोनेट कर, या थोड़े समय के लिए मुझे लोन दे, तो वो दे पाएगा क्या? दे नहीं पाएगा? भिखारी जिसके पास जो चीज है नहीं ही नहीं, वो उस चीज को कैसे दे सकता है? तो हमें उसी, ऐसे ही व्यक्ति के पास, या ऐसे ही अथॉरिटी के पास, या ऐसी ही गुरु के पास जाना चाहिए जिसके पास ये चीज है। बराबर है? तो यहाँ पे अगर हमारा लक्ष्य फिक्स है, हमारा ध्येय फिक्स है, हमें क्या चाहिए वो हम जानते हैं, तो हमें क्या करना है, उस हिसाब से विचार करना है। कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य कर्म को क्षय करना है। मेरी जिज्ञासा क्या है कि मुझे कर्म को क्षय करना है। तो योगीश्वर गुरु की शरण में मैं इसीलिए जा रहा हूँ। तो वो है सच्चा ध्याता। फिर शुक्ल ध्यान से जब कर्म नष्ट होते हैं, नष्ट जब करते हैं, तब वो श्रेष्ठ ध्यान में आता है। तो कर्म क्षय होने से वीर बन जाना या केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, वो ध्यान का फल है। ठीक है? तो उस फल, फल क्या मिलेगा उसको भी आपको लक्ष्य में रखना है। फिर ध्यान की जो प्रक्रिया है और उसकी जो उपलब्धि के संकेत है, वो मंगलाचरण में दिए गए हैं। तो उस 3 विशेषणों में शुक्ल ध्यान से लेके कर्मेंद बंध विनाशक, मतलब जो कर्म बंध किए हुए हैं ना, उन सारे कर्मों को विनाश करना। तो ये विशेषण द्वारा ध्यान की प्रक्रिया का योगीश्वर द्वारा राग द्वेष से विजय पाना, ये उसका ध्याता का स्वरूप है। समझ में आ रहा है आप लोग को?
जो अभी हाँ। ध्यान करता है अथवा पवित्र प्रदान करने वाला जो है वह शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान शोक का निवारण करता है। अगर आप शुक्ल ध्यान की अवस्था तक पहुंच गए फिर तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा, दुख ही नहीं रहेगा। तो जो कोई भी शोक है, दुख है, वो वहां से खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए शुक्लता या सुचिता या शुद्धि के 3 उपाय बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो समझ लो, पहले 3 नाम लिख लो। उससे फर्स्ट कहते हैं भेद अथवा विदारण। भेद अथवा विदारण। दूसरा है शोषण। और तीसरा है ताप। ये 3 प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं बताई गई है जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल है। सबसे पहले भेद अथवा विदारण, उसका मतलब क्या है कि जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं? कपड़े में क्या लगा हुआ है? मेल, गंदगी, डर्ट। तो उस मेल को हटाने के लिए हम क्या वापस दूसरा मेल उसके ऊपर लगाएंगे? नहीं, नहीं, तो साबुन क्या लगाते हैं करेंगे? बस। खाली साबुन लगाएंगे तो सब, मेल चला जाएगा? नहीं, पानी, पानी और तो जैसे हम साबुन। वस्त्र को शुद्ध करने के लिए उसमें पानी साबुन वो सारी लगा के उसकी क्रिया करते हैं ना, उसका प्रोसेस एक है। ऐसे ही खाली उसके बाजू में एक मेला कपड़ा रख दिया, उसके बाजू में एक बकेट में पानी, एक बाजू में साबुन रख दिया, साबुन, तो वो हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं, वैसे भी नहीं। नहीं होगा। तो उसके लिए आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। तो वो जो भी प्रोसेस हम करते हैं ना, उसे कहते हैं भेद विज्ञान। वैसे ही जो भेद विज्ञान होता है उससे कर्म के जो मेल है आत्मा में जो लगे हुए हैं वो सारे निकल कर आत्मा की शुद्धि प्राप्त कराता है। समझ में आया? फर्स्ट प्रोसेस हाँ। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। जैसे जल से धोने पर वस्त्र का मेल दूर हो जाता है और वो शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान के द्वारा भेद विज्ञान विधि से कर्म का मेल धुलकर आत्मा स्वभाव की शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? हम्म। दूसरा क्या है? अब शोषण। शोषण करना, चूसना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो जिस प्रकार अगर सूर्य की धूप पड़ती है ना, कड़ी धूप पड़ती है किस पे? कीचड़ पे। तो कीचड़ का जो पानी है ना, जल है ना, वो सोख लेता है, वो चूस लेता है सूर्य का प्रकाश। और जमीन क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार ध्यान के द्वारा क्या होता है? जो अपने राग और द्वेष और दूसरे सारे कषाय है, क्रोध मान माया लोभ जो भी है ना, आ- जो आसक्ति के रूप में है, उन सारे को सुखा देने का काम करता है। कौन? ध्यान। और उस कर्मों का फलदायी शक्ति का, कर्मों का जो फल मिलना चाहिए ना, हम अगर अटैचमेंट करेंगे, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, तो उसके अनुरूप हमको कर्म मिलेंगे। तो अभी हम ऐसे कर ही नहीं रहे तो इसका ऐसा कोई फल ही नहीं मिलेगा। तो जो उसकी कर्म की फल देने की शक्ति है उसी को हमने क्या कर दिया? क्षय कर दिया। और कर्म क्या हो गए? निष्प्रभावी। अब उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा और आत्मा शुद्ध स्वस्वरूप में स्थिर हो जाएगी। समझ में आया? दूसरा है शोषण। जैसे सूर्य का प्रकाश गहरा हो तो वो कीचड़ में से पानी को खींच के वहां पे जमीन सूखी कर देती है। वैसे ही जो कषाय रूप राग द्वेष आसक्ति है उसको ध्यान रूप द्वारा सारा सारा सुखाकर उसका जो कर्म होने वाला था उसको निष्प्रभावी बना देता है। क्लियर आया हुआ? सेकेंड प्रोसेस शोषण। थर्ड प्रोसेस क्या है? ताप। जैसे सोना हो ना, तो सोने में जब अन्य धातुओं को हम मिलाते हैं ना, तो मिश्रण रूप जो कलंक को अग्नि के तीव्र ताप द्वारा अलग किया जाता है। मतलब सोना जब खान में होता है ना, तब दूसरी सारी चीजों भी उसमें धातुएं मिक्स की हुई होती है। जब उसको तपाते हैं ना तो दूसरे सारे सेपरेट हो जाते हैं और जो सोना है वो अलग रह जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार शुक्ल ध्यान में तप के ताप से समस्त कर्म क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं और शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। इसीलिए ग्रंथाकार ने कहा कि शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से
कर्मेंधन क्षय होना ही सच्चा योग है। क्लियर? मतलब कि ध्यान सुचिता अथवा पवित्रता प्रदान करने वाला शुक्ल ध्यान जो है, उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के जो भेद बताए, उसमें पहला था भेद अथवा विदारण, दूसरा था शोषण, तीसरा था ताप। सबको क्लियर है? पद्मिनी जी, समता जी, स्वरूप जी, हाँ मैम। अनिल जी, संध्या जी, जी हाँ मैडम, ठीक है? हाँ मैडम, तो समझ में हाँ आया जी। ना? ये 3 प्रोसेस होते हैं। इसी प्रकार हम्म, से जो हमारे दूसरे कषाय है, जो भी चीज से होता है, मन से, वचन से, काया से, या कोई भी प्रकार के योग से जो कर्म का आवरण होता है, कर्म हम बांधते हैं, वो सारे कर्म को शुक्ल ध्यान की अवस्था में अगर हम जाए तो मिथ्या दर्शन और आदि जो कोई भी कर्म है उस सारे की निर्जरा हो जाती है, और निर्जरा होने के बाद क्या होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है? क्लियर? अभी फर्स्ट ध्यान शुरू करेंगे। तो ध्यान के जो 4 भेद है, उसमें से पूर्व ध्यान का लक्षण करने हेतु ग्रंथकार ने क्या कहा है? जम धीरमज्जवसाणम तम झाणम जम चल्लम तयम चित्तम तम होज भावना व अणु गेहाया व अहव चिंता। मतलब स्थिर अध्यवसायी ध्यान है। ध्यान जो भी होता है ना, वो स्थिर दशा में ही होता है, अस्थिरता में नहीं होता है, चल गति में नहीं होता है। अगर हम चलते फिरते हैं, यानी कि हमारा मन जो है वो मंकी की तरह फुदकता रहता है, बंदर की तरह इधर उधर डोलता रहता है, भागता रहता है, कूदता रहता है, तो वो अस्थिर है। और अस्थिर अवस्था जब होती है तब चित्त क्या होता है? अस्थिर होता है, शांत नहीं होता है, तब ध्यान नहीं हो सकता है। इसीलिए स्थिर और अध्यवसायी ही ध्यान है। अस्थिर अध्यवसायी हो तो उसको क्या कहते हैं? चित्त कहा जाता है, वो ध्यान नहीं है। इसीलिए भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता चित्त को स्थिर करने में सहाय करते हैं। अभी जो चित्त जो है मंकी के जैसे फुदक रहा है, उस मंकी माइंड को मॉन्क माइंड बनाना है तो उसको स्थिर करना पड़ेगा। और इस स्थिर करने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस में जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप पहले भावना, अनुप्रेक्षा, फिर चिंतन, उन सारी चीजों को करते 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 चित्त को स्थिर किया जा सकता है। समझ में आया अनिल जी? जी ठीक है मैडम। स्वरूप जी ये ये पढ़िए। अध्यवसाय अध्यवसाय मतलब अध्यवसान प्रोसेस, अलग अलग कार्य क्या हो प्रोसेस। सकते हैं। हाँ अनिल, स्वरूप जी ये पैराग्राफ पढ़िए। ग्रंथकार। हाँ। ग्रंथकार श्री जिनभद्र क्षमा श्रवण के अनुसार चिंता, चिंतन, अनुप्रेक्षा और भावना, ये तीनों ध्यानाभ्यास की भूमिका के अत्यंत सहायक है, क्योंकि अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने में समर्थ है तथा ध्यान की पात्रता उत्पन्न करने के लिए सहायक है। निश्चय दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा आदि को ही ध्यान मान लेना भूल है। ध्यान की दशा में अनुप्रेक्षा और दिशा, भावना, दिशा, ध्यान की दशा नहीं दिशा दिशा। में ध्यान की दिशा में अनुप्रेक्षा और भावना यदि शुभ में एकाग्रता स्वरूप हो तो सहायक भले ही हो सकती है, पर चंचल चित्त का ही रूप होने से इसे ध्यान नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को लक्ष्य में रखकर आसन, प्राणायाम आदि पूरक किए जाने वाला चिंतन ग्रंथकार की दृष्टि में चिंता की कोटि में ही रखा जाएगा। उसे ध्यान की संज्ञा दी नहीं जा सकती। ध्यान चित्त का पूर्णतः स्थिर हो जाना है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्षमा, चिरबद्ध क्षमा श्रमण जी क्या कहते हैं? ये 3 चीजों को ही अभी उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है ना। उन्होंने बताया कि भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता,
तो चिंता, अनुप्रेक्षा और भावना। तो ये तीन जो ध्यान की अभ्यास की भूमिकाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको जाने का रास्ता है। क्योंकि अगर हम जीव अशुभ प्रवृत्तियों में है तो था ध्यान की पात्रता अगर प्राप्त करनी है, देखो पात्रता प्राप्त करनी होगी, पात्रता नहीं होगा, एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आप भी एमए में एडमिशन नहीं ले सकते। आप एमए में एडमिशन ले सके क्योंकि आपकी उसकी पात्रता थी, आपकी एलिजिबिलिटी थी। तो उसी प्रकार अगर ध्यान करना है तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। तो निश्चय दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रेक्षा, मतलब श्वास की प्रेक्षा, अलग अलग तरह की प्रेक्षा, उसको ध्यान उसके ऊपर जोर देना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। पर ध्यान की दिशा में अनुप्रेक्षा और भावना सहायक भले हो सके, पर चंचल चित्त का ही रूप होने से इसे ध्यान नहीं माना जाएगा। पर ये सारी चीजें जब तक हम करते हैं ना, तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ध्यान की अवस्था है, क्योंकि ये तो एलिजिबिलिटी प्राप्त करें। अगर अब अभी भी आप एमए कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली या मैं डॉक्टरेट के लिए एलिजिबल हो गया या मेरा एमए कंप्लीट हो गया। जब तक वो प्रोसेस में आप एमए कर रहे हो तो आप प्रोसेस में हो, यू कैन नॉट बी, यू आर नॉट क्वालिफाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जो प्रोसेस में है ना, तब तक उसको ध्यान हम नहीं मान सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस है जो आपको आगे जाके परफेक्ट करेगी। तो इसीलिए ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि चिंता की को भी उन्होंने इसी कोटि में रखा है, क्योंकि वो ध्यान संज्ञा नहीं दी जा सकती। ध्यान तो तभी कहा जा सकता है जब वो पूर्णता स्थिर हो गया हो, उसके पहले उसे नहीं कहा जाता। क्लियर? आगे बढ़ू। अभी पतंजलि के अनुसार क्या कहा गया है वो पढ़ो। महर्षि पतंजलि एकाग्र और निरुद्ध चित्त का योग मानते हैं, इसलिए चित्त की वृत्तियों में निरोध को योग अथवा समाधि कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसे दृष्टि की स्वरूप स्थिति भी कहते हैं। तदा दृष्टि स्वरूपे वस्थानम, यह योग का स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला होने के शुभ या श्रेष्ठ योग है। ध्यान शतक में स्थिर ध्यान 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 वासान नहीं 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 नहीं, ध्यान शतक में स्थिर अध्यवसाय वसान, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसे ध्यान कहा गया है। इसीलिए आर्त और रौद्र ध्यान को भी ध्यान कहा। देखो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चारों को ध्यान की कैटेगरी में डाल दिया। जब रियलिटी क्या है, धर्म और शुक्ल ध्यान ही ध्यान कहे जा सकते। पर जैन दर्शन में चित्त की एकाग्रता मात्र को मोक्ष में उपयोगिता नहीं माना है। यदि एकाग्रता हुए आपकी इंद्रिय विषयों में, जैसे आप एनग्रोस्ड हो गया कोई बच्चा मोबाइल में और उसी में उसका ध्यान है, तो वो जैन धर्म के हिसाब से ध्यान नहीं कहा जाता। चित्त की एकाग्रता है पर वो मोक्ष के लिए कोई भी उसका उपयोग नहीं है। समझ रहे हो ना? एकाग्रता होते हुए भी वो लक्ष्य पूरा नहीं करता। यदि एकाग्रता इंद्रिय विषयों में है तो दुष्प्रवृत्ति में है, तो वो अशुभ आर्त और रौद्र ध्यान ही कहा जाए। क्योंकि ध्यान का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑन ए वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहां आपका चित्त एकाग्र हो गया। तो चित्त एकाग्र हो गया, इसीलिए उसको ध्यान की कैटेगरी में दिया। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों को ध्यान क्यों कहा, उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं ग्रंथकार। क्योंकि जे ऐसे देखो तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही है जो आपको मोक्ष मार्ग में आगे प्रयाण करा सकता है। पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को भी ध्यान में लिया, उसका ये कारण है। क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ मैडम। हम्म, हम्म, समझ में आया? फिर छद्मस्त जो होते हैं अथवा जिनेश्वर जो होते हैं, उसके ध्यान की विशेषता क्या होती, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंतर्मुरत काल तक एक वस्तु में चित्त का स्थिर होना। देखो, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है क्राइटेरिया? एक अंतर्मुरत तक उसी अवस्था में रहना, उसी ध्यान में रहना। क्योंकि इतने सालों तक, वर्षों तक, इतने भवों तक जो केवली है या तीर्थंकर है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो कभी कभी
सबसे पहले तो ध्यान हम सालों करते हैं ना, तो भी वो ध्यान की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आपने कभी किसी ने ध्यान करने की कोशिश की है, ट्राई की है, ध्यान किया है, कोई प्रोसेस किया है? अलग अलग प्रकार की कितने सारे आजकल तो टेक्नोलॉजीज मतलब ये आ गए हैं ना प्रकार के ध्यान। तो किसी ने ध्यान करने की कोशिश की है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। किया। मैडम, हाँ मैडम, करने के बैठे तो मन टिकता ही नहीं। आपको स्वरूप जी? प्रयास तो- हाँ बोलिए नहीं संध्या जी। अभी, नहीं ऐसे ज्यादा तो नहीं किया हम एक्चुअली, अभी पिरामिड वाली गया था, उधर एक 1 आवर किया था। तो उसको आप ध्यान बोलते हैं? थोड़ा ट्राई किया एक्चुअली वो, थोड़ा। मतलब वो जो ध्यान की अवस्था है ना, वो सालों तक करने के बाद एक समय के लिए आती है, जब आप हाँ सच में निर्विकल्प अवस्था में हो जाते हो। मतलब वो जो अभी तो हम है ना नाटक कर रहे हैं कि ध्यान करने हाँ के लिए बैठे हैं, ऐसा नाटक हो रहा है। ऐसा मतलब हाँ हमको ये रियलिटी है, हम माने कि नहीं कि मैंने 1 घंटा बैठा ध्यान किया पर मेरा ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान ही मुझे नहीं, मैं नहीं रख पाया। क्योंकि वो मन इतना भागता है, इतना भागता है ना, तो उस मन को और श्वास को एक रूप की मतलब मन में जो स्टार्टिंग में तो जब आप ध्यान करने बैठोगे ना, तो विचारों का विस्फोट होगा, विचारों का एक भवंडर आएगा। इतने विचार जो आपके संस्कारों में पड़े हैं ना, आपके आत्मा में पड़े हैं, आपके चित्त में पड़े हैं ना, तो सब उभरने लगेंगे। और आपको कभी कभी तो सोचोगे कि इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो उसका विचार क्यों आ रहा है? पर विचार नहीं करना, ऐसा विचारोगे तो वो भी विचार होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ मैडम। तो वो ध्यान करना है ना, हम लोग समझते हैं कि मैंने 1 घंटा बैठा ध्यान कर लिया, पर वो ध्यान नहीं है। वो नहीं। ध्यान वहां तो मन वचन काया तीनों योग स्थिर हो जाने चाहिए। तो हम जब बैठेंगे ना, तो हमको पूरा ध्यान है, कौन आया कौन गया, कितनी गर्मी लगी, मच्छर आया तो उड़ाया। तो मैडम, उस जाप करने के लिए बैठे तो ही मन नहीं टिकता है, इसलिए जाप करना ही बंद कर लिया। और वहां कभी बेल बजी तो इशारे करेंगे, जाओ दरवाजा खोल। फोन आया तो फोन किसी को लेने को बोलेंगे। मतलब हम सामयिक भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी वो एक हमारे एक क्या बोलते हैं, बाह्य की क्रिया के रूप में हो रहा है, एक्चुअल रूप में नहीं हो रहा है। सामयिक करने के लिए भी 48 मिनट का समय इसीलिए तो फिक्स किया ना, कि आप उतने समय तक प्रैक्टिस करते रहो। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी 48 मिनट से कम सामयिक होती नहीं है। तो कभी भी ध्यान करने बैठो तो एटलीस्ट 1 घंटा तो मिनिमम उतना लेके बैठो। पहले अगर नहीं बैठ सकते तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे आप बढ़ाते जाओ धीरे 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 धीरे, फिर आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। फिर बहुत आगे की बात है कि ध्यान कैसे होता है। ठीक है? तो जो छद्मस्त में है या जिनेश्वर है, तो वो उसका उनके मन वचन और काया की जो सारी प्रवृत्ति रूप योग है ना, उसका पूरा निरोध हो गया है। और ऐसे ध्यान होता है तो उसे कहते हैं केवलियों का ध्यान। ठीक है? और वो भी देखो अंतर्मुहूर्त का ही होता है। सो 48 मिनट्स इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अगर उतने समय में हो जाए तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पर जब तक वहां तक पहुंचे, उसके पहले 7वें 8वें गुण स्थान में भी जब जीव होते हैं और ध्यान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो 2-5 मिनट जाके फिर वापस उनको ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस उसको वहां बैठेंगे तो वापस थोड़ा बढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे करते 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 उनकी प्रैक्टिस जब आगे आगे बढ़ती है ना, कब जाके उसका उनका ध्यान एकदम प्रोग्रेस की तरफ जाता है। अच्छा, एक और बात मुझे बतानी थी कि मंडे से है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मैं लिंक भेजूंगी, उसी लिंक में आप लोग को जुड़ना है, और वही लिंक में बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कभी भी उसी लिंक से जुड़ना है, ये जूम की मीटिंग से बाद में हम नहीं जुड़ेंगे। तो
और यही प्रोसेस सारे सब्जेक्ट्स में होगा, खाली मेरे पेपर में नहीं। दूसरे सारे टीचर्स जो जो आपके क्लास लेते हैं ना, हेमा मैम, अच्युत सर, मतलब सब भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक जियो मीट का वो देंगे। तो आप लोग वो ऐप वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो हेमा मैम को भी पूछ सकते हो कैसे करना, क्या डाउनलोड करना। तो वो टीम्स का डाउनलोड करके रख दीजिएगा ऐप। फिर आप लोग को लिंक दी जाएगी तो आप उससे जुड़ सकेंगे, और वहां पे थोड़ा लंबा समय तक अपनी क्लासेस कंटिन्यू रह सकती है। ये 40 मिनट्स में बंद नहीं हो जाएगी, उसका मुख्य कारण ये है। ठीक है। और वो कैसे होता है, जो ज्ञानी है, छद्मस्त है, जिनेश्वर, उनका त्रिविध करण से होता है, तीनों करण से होता है। और वहां उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो अत्यंतिक संबंध विच्छेद संसार व्यक्ति के लिए जो पॉसिबल ही नहीं है। अंदर से, अंतरंग से जो कितने भी संबंध है, उन सारे संबंधों से विच्छेद हो गया है उनका। और चतुर्दश गुण स्थानवर्ती केवल ज्ञान के स्थिर अध्यवसायी स्वरूप वाले ध्यान में चित्त का विलय हो जाने से उनके मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति रूप योग है, उसका अत्यंतिक वो निरोध कर सकते हैं, संबंध उससे टोटल डिटेच हो सकते हैं। फिर उनका ध्यान प्रवाह कैसा होता है, ऐसे जो होते हैं ना, जो तीर्थंकर केवली या छद्मस्त अवस्था में भी होते हैं, पर जो केवली होते हैं उनके ध्यान में अंतर्मुहूर्त के पश्चात कोई भावना, अनुप्रेक्षा या चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अनेक वस्तुओं का आलम्बन लेने पर ध्यान का प्रवाह लंबे समय तक उनका चलता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि छद्मस्त के ध्यान में अंतर्मुहूर्त के पश्चात छद्मस्त जीवों के चिंता अथवा ध्यानांतर प्रारंभ हो जाता है। और छद्मस्त का मन बहुत वस्तुओं में संक्रमित होते रहने से ध्यान का क्रम अर्थात चिंतन का प्रवाह बहुत समय तक चलता रहता है। इसीलिए यहाँ तक ये समझ में आ गया ना कि वो जो किसी विषय पर स्थिर होते हैं ना, ये सारी चीजें जो है ना, आप लोग चौथे ध्यान के बारे में जब पढ़ोगे ना, शुक्ल ध्यान, उसके जो 4 भेद है ना, तब ये सारी क्लैरिटी आपको आएगी कि किसी विषय पर जब स्थिर होता है तब विचार पहले नहीं होते कि होते हैं पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, वो जो सारे उसके भेद है ना, जब हम वहां पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपको और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि एक विषय पर स्थिर होना उसका मतलब क्या है। ठीक है। फिर अधिक से अधिक अगर समय देखे तो वो अंतर्मुहूर्त का होता है, अंतर्मुहूर्त तक वो भाव उसमें रहते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि उनका चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जिससे भूत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होने वाला है उसके संबंधित जो विविध विषय है ना, उसका विचार भी उनके मन में भ्रमण करने लगता है। तो ये विचारधारा बहुत समय तक चलती रहती है, अर्थात चिंतन निरंतर बहुत समय तक चलता रहता है। परंतु एक ही ध्येय विषय या वस्तु में अगर चित्त 48 मिनट से अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, इसीलिए उनकी अवस्था ऐसी होती है। किसकी अवस्था के बारे में कर रहे हैं, छद्मस्त के ध्यान का प्रवाह जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी जो भेद है, ध्यान के भेद है और उसके फल का निर्देश क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अट्टम रुद्धम धम्मम सुक्कम झाणई तथा अपदाइम निवाण साहणाइम भव कारण मट्ट श्रुद्धाइम। मतलब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अट्टम आर्त, रुद्रम रौद्र, धम्मम धर्म, शुक्लम शुक्ल ध्यान। तो उसमें जानाई तत्थ अंताइम, मतलब कि जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये जो है ना ध्यान, वो क्या करता है, संसार के कारण, संसार में रहने का कारण है। और निर्वाण का कारण क्या है,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और जो अंतिम दो ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो निर्वाण में सहायक होता है। क्लियर? समझ में आया? इट इज डन मैम, सो अर्ली। हाँ, ठीक है। तो ध्यान चार प्रकार का होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और ध्यान के चारों प्रकार में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान, वो हम सब जानते हैं। ऋते भवम आर्तम, इस निरुक्ति के अनुसार क्या कहते हैं? ऋतु अर्थात दुख, अतः दुख का जो कारण है ना, वो आर्त ध्यान है। अनादिकाल से जब जीव विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, उसके कारण जीव जो भोग उपभोग करता है, प्रवृत्ति करता है, तो उसके कारण वो आर्त ध्यान में फंसा हुआ है। और आगे आर्त ध्यान के भेद प्रभेद के बारे में स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है? हम्म, आर्त ध्यान के चार भेद होते हैं, सब डिविजन्स ऑफ आर्त इष्ट ध्यान। इष्ट वियोग, जो पसंद है मुझे उसका वियोग हो जाना। अनिष्ट योग, जो मुझे योग। पसंद नहीं है वो आ जाना। इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, रोग, चिंता और निदान। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बताया है? इष्ट वियोग और अनिष्ट योग होने पर, अर्थात इच्छित की प्राप्ति न होने पर और अनिच्छित की प्राप्ति होने पर, उनके प्रति द्वेष के निरंतर मन में भाव रहना, आकुलता व्याकुलता रहना। कब ये चला जाए, खत्म हो जाए, उसके विचार ही कंटिन्यूस करते रहना, वो एक प्रकार का अर्थ ध्यान है। इष्ट वियोग, जो हमारे सगे संबंधी है, हमारे फैमिली में कोई मेंबर है, या हमारी धन संपत्ति है जिससे हमें बहुत प्रेम है, वो इष्ट है, वो चले जाना, उनकी डेथ हो जाना, हमसे अलग हो जाना, या प्रॉपर्टी खत्म हो जाना, पैसा खत्म हो जाना। तो जो इष्ट का वियोग हो गया, तो मन क्या करता है? कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचता रहता है, विचार करता रहता है, ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ, ऐसे ही भाव उसको मन में जब रहते हैं तो उसको कहते हैं इष्ट वियोग। एक दो एग्जांपल दीजिए अपने 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 लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ हो जो आपका इष्ट था, वो उसका वियोग हो गया हो। मैडम किसी किसी हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति रहते हैं ना मैडम, प्रिय व्यक्ति हमारे पापा, किसी ने वो हमसे वो चले गए ना इस दुनिया से, अब हमें इष्ट वियोग होता है, बहुत दुख हम्म। होता है। अनिल जी, आपका कुछ इष्ट यही है का मैडम, वियोग हुआ है? बहुत हुआ है मैडम। मदर ए, चली गई, पापा चले गए, मिसेस चली गई। एकदम बिल्कुल क्लोज जो है उनका तो वियोग देखा ही है। हम्म। और कोई एग्जांपल स्वरूप जी, अपने मतलब रिलेटिव्स के बगैर? एनी एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल, समता, स्वरूप जी? स्वरूप जी तो शादी से पहले का बताएंगे कुछ। नहीं, हमें कोई कोई वस्तु बहुत पसंद है तो उस वस्तु को खो गई तो हाँ, हमें दुख होता है, वो भी इष्ट वियोग होता है। अभी एक वही तो मिनट से स्वरूप जी। कम समय है, हाँ, अभी कभी भी बंद हो जाएगा। हाँ। सो बी रेडी। स्वरूप जी, स्वरूप जी प्रैक्टिकल बताइए, जो आप बता रहे थे वही बता दीजिए। क्या, वो तो बिजी हो गए, तो हम उनको कल पूछेंगे इष्ट का वियोग कैसे कैसे हुआ। तो इस प्रकार जो भी मुझे पसंद है, जैसे मुझे पिक्चर में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, और कहीं मेहमान आ हाँ। गए तो मैं नहीं जा सकती मूवी, तो इष्ट का वियोग हो गया। तो उस प्रकार हाँ। के डे टू डे लाइफ में आप सोचो तो पूरे दिन में कितनी चीज होती है, खाने पीने में, उठने बैठने में, किसी से बात करने में, मतलब